सारे गा मा मा सारे गा वाह वाह, गा सारे मा मा गा रे सा सारे गा मा सारे गा गा सारे मा गा रे सा दा पा मा गा रे पा मा गा रे सा। हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर, और आइए स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज जो कलाकारा, जो गायिका हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर गाथा मोहंती। जैसा हम हमेशा करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर गाथा के गाए हुए इस प्यारे से गीत से। सुनाए मेरे अंगना
घनश्याम आए रे, मैंने सारे होश गवाए, मैंने सारे होश गवाए, मेरे अंगना आए रे, घनश्याम आए रे। बहुत बहुत ही प्यारा गीत डॉक्टर गाथा। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया समीर जी, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं तहे दिल से आपका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और सारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार। तो प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं आपसे एक छोटा सा मासूम सा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, और अब भी आप कहाँ रहते हैं उस जगह के बारे में कुछ बताइए। जी समीर जी, जन्म स्थान उड़ीसा, आप जानते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो उसका जो कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर जी। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और मैं यहीं पे पली बड़ी, और यहीं पे शादी भी हुआ, और अभी यहीं पे ही सेटल्ड हुई हूँ। बहुत इसको बढ़िया। टेम्पल सिटी भी कहते हैं, जी। और हम लोग सब जगन्नाथ कल्चर में बहुत विश्वास करते हैं। आपने पुरी का नाम तो सुना ही होगा। जी। सो हमारे जो कल्चर और ट्रेडिशंस उसको लेके बहुत ही भावुक हैं, और सिंपल सा लाइफस्टाइल है हम सबकी। सो आई एम स्टिल हियर। बहुत बढ़िया। तो आप भुवनेश्वर में रहती हैं या कटक में? नहीं, मैं भुवनेश्वर में ही रहती हूँ, और यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काम करती हूँ। जी। दरअसल कोई वक्त था जब मैं ऑल इंडिया टूरिंग पर अपने जॉब के सिलसिले में जाया करता था, तो उड़ीसा में बहुत आया हूँ, कई बार आया हूँ। और कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी बोले जाते हैं। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग बाइक से जाया करते थे भुवनेश्वर से कटक। एंड जी। और आई यूज्ड टू एक्चुअली वर्क इन ऑन्कोलॉजी फील्ड, तो इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो भुवनेश्वर में थे और बहुत सारे डॉक्टर्स जो कटक में थे, उनसे मिलने के लिए मैं जाया करता था। पुरी भी बहुत पास में ही है, और एकदम पास। जी। और अमेजिंग, एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल फैक्ट है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, जिसके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब हम भुवनेश्वर से पुरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही छोटा सा कोई गांव आता है, रास्ते में सड़क पर ही है, जहाँ पर वो कपड़े की कंडीलें बनाते हैं जो डेकोरेशन के लिए टांगी जाती हैं। बहुत लंबी लंबी से लेकर छोटी छोटी, और इतनी ब्यूटीफुल वो कंडीलें होती हैं कि मैंने ऑल इंडिया लेवल पर उन कंडीलों को, वैसी कंडीलों को कहीं देखा ही नहीं। आई एम रियली सरप्राइज्ड। पिपली बोलते हैं उस गांव को। जी जी जी। और उसके हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, और वैसे हैंडीक्राफ्ट्स कहीं नहीं देखने को मिलता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पिपली गांव है वो। और मुझे ये भी ख्याल है कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इतने ऊंचे ऊंचे जो उसकी छतें हैं, सीलिंग्स हैं, उन पर भी वही पिपली के हैंडीक्राफ्ट के जो झालरें हैं लंबी लंबी टंगी हुई हैं, वो बहुत सुंदर दिखती हैं। दैट इज सो ब्यूटिफुल, अमेजिंग। सो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर गाथा भुवनेश्वर में रहती हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर गाथा का ही गाया हुआ। होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौदे जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन, होती है क्या गम की
शाम चल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन। कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, निस दिन बाहर के देखूं सपने, चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी, उतरी तो रह गई मुख पे अपने, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन। जब से मिली नजर माथे पे बन गए, बिंदिया नयन तेरे देखो सजना, धर ली जो प्यार से मेरी कलाइया, पिया तेरी हो गई कंगना, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम चल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन। डॉक्टर गाथा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में एक ही सपना था, डॉक्टर बनना है, मतलब और तो कुछ याद ही नहीं है। सो डॉक्टर बनना ही चाहती थी और बन गई डॉक्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज रियली अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी ऑनरिंग कि आप जो बचपन में बनना चाहते थे वही बने। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, बल्कि यूं कहूं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो बचपन में कुछ बनना चाहते थे और उनकी डेस्टिनी उनको कुछ और बना देती है।
मैं जी। दरअसल बचपन में आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन मैं एक फार्मासिस्ट बना। फिर इसके बाद आज मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। जी। तो वेल, आई एम सक्सेसफुल एंड हर एक बंदा बहुत सक्सेसफुल भी होता है, खुश भी होता है, लेकिन वो जी। बचपन का सपना दिल में रहता है। जी। तो दोस्तों, आपने सुना, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर गाथा का गाया हुआ। जागी हूँ न सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागी हूँ न सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। قل لي متى أشوفك أنا، متى عياني الشوق نار وهيجة في قلبي. آي 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 كندر خبي حبك أنا، حليم فضوح أنا من اللي بيا. آي 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 इजहार हुआ, हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आई 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 आई। नींद में भी लबों पे नाम तेरा, बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई आई आई। خليتيني بلابك مهموم، وحلواش باقي غير فرح في يوم. عاش من دنيا غادي بغيابك نعيش، واخا نبغي ننسى قلبي ما يبغي. तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया, ओ हर जाई आई आई आई। عشقك جنون واكتر من الجنون، من ويت في يوم غنى عايش بحاله. اي 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 ماتت العيون، ارحمي هاد العيون، ما شافت نوم غير الليل وموال. واي اي اي खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन जचे देख कलाई आई आई आई। तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया, ओ हर जाई आई आई आई। خليتيني بلابك مهموم، وحلواش باقي غير فرح في يوم. عاش من دنيا غادي بغيابك نعيش، واخا نبغي ننسى قلبي ما يبغي. كل متى ضعف كان متى عياني شو درها شوق بي आई 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 आई। नींद में भी लबों पे नाम तेरा, बन के मैं रहूं तेरी परछाई आई आई आई। كل متى ضعف كان متى عياني شو درها شوق بي आई 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 आई। बहुत बहुत प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी गायकी। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम कि अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए। जी, आपने अभी कटक की बात की। हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है कटक में। सो जब बचपन में वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है और उसके लिए बहुत सारा सिलेक्शन होता है उड़ीसा में, पूरा उसके लिए गाना पड़ता है, जाके कंपटीशन वगैरह होता है। उसको शिशु संस्कार बोलते हैं, मतलब बचपन
छोटे छोटे बच्चों का वो प्रोग्राम होता है। हफ्ते में एक बार संडे को वो प्रोग्राम आता है। तो उसके लिए मैं उसका कंपटीशन हुआ। तो वो जो कंपटीशन होता है जिसमें जो गाना आपको गाना पड़ता है वो गाना इट हैज टू बी कंपोज्ड बाय अ पर्सन हु इज अ ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट, और जो वो गाना जो भी लिखते हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट होना चाहिए, और जो वो गाने को कंपोज करते हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट होना चाहिए। तो वैसे एक गाना बना के खुद जाके उस कंपोज्ड हुआ गाना सीख के उसको गाने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो भगवान की कृपा से वो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मैं क्लास 5 में थी तभी, और फिर मुझे बुलाया गया कटक जाने के लिए। सो वो जो यादें हैं बचपन में पापा के साथ बस में बैठ के कटक पहुंचना, फिर वहां पे रिकॉर्डिंग होना, और वहां पे वो जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इतना ह्यूज रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कुछ नहीं पता, आपको बोला जाता है आप गाइए, हम बजा रहे हैं आपके साथ। तो वो आर्टिस्ट को भी मैं नहीं जानती जो मेरे साथ कंपनी करते थे, जो तबला पे थे या तो हारमोनियम पे थे। गाना वाज ऑलरेडी कंपोज बाय समवन, तो वो सीख के मुझे गाना था, और उसके बाद जो छोटा सा रेम्यूनरेशन मिलता है, सो वो सब यादें बहुत ही प्यारी हैं। और फिर उसके बाद रेडियो पे गाना बजना, वो दिन और आज का दिन ऐसे ही मतलब खुशी मिलती है। अमेजिंग अमेजिंग, मैं बिल्कुल ठीक से समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, क्योंकि मैं स्टूडियो में रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, कलाकारों का स्वागत किया। उनके चेहरे पर जब उनका प्रोग्राम प्रसारित होता है, उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करता था, उनको देखता था। वो कुछ कह नहीं पाते थे, ना वो कुछ बोल पाते थे, आंखों में आंसू होते थे, और बस इतना खुश होते थे कि मुझे मज़ा आ जाता था कि चलिए मैं कुछ कर पाया शायद किसी के लिए। बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर गाथा का गाया हुआ। ये रातें नई पुरानी, ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी कर दी है बातें। ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें क्या समा है जैसे खुशबू उड़ रही हो, कलियों से गुजरी
गोओं की गलियों से सुंदर सपनों की बारातें, ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें। कौन जाने कब चलेगी किस तरफ से ये हवाएं, साल भर तो याद रखना ऐसा ना हो भूल जाए, इस रात की मुलाकातें, ये रातें नई पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी, ये रातें। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही क्यूट सा सवाल, आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों? वैसे तो उड़ीसा के खाने का जवाब नहीं, बहुत ही मतलब हम लोग तो तरह तरह के खाने बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन दालमा यहाँ पे उड़ीसा का बहुत प्रसिद्ध खाना है, जो चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सो दाल में सारे जो अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स होते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स, और बहुत ही हेल्दी खाना है, तो वो सबसे प्यारा है मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ठीक से याद है मैम, भुवनेश्वर में एक रेस्टोरेंट है जिसमें ऑथेंटिक उड़िया खाना मिलता है। मुझे उस जी, रेस्टोरेंट का नाम उसी का याद नाम नहीं। है दालमा, उसी का नाम दालमा है। ओके 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 ओके, मुझे उसका जी नाम जी। नहीं याद पड़ रहा था। उसमें पीतल की बहुत बड़ी थाली होती है और हाँ जी। पीतल की बहुत सारी कटोरियाँ होती हैं और पीतल का ही ग्लास होता है। जी जी। वेजिटेरियन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें बैंगन एंड नंबर ऑफ चावल वगैरह ऑफ कोर्स होता ही है, एक अलग तरीके की दाल होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं तो उसमें कोई फिश होती है। और जी जी, वो उड़ीसा होटल है, अच्छा, उड़ीसा होटल है और दालमा है, जो कि ऑथेंटिक उड़िया खाना बनाते हैं। अमेजिंग, ये दो ब्यूटीफुल। है रेस्टोरेंट्स। जी तो जी इसका मतलब हुआ कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आप जी किस। जी जी, बहुत बहुत अच्छी तरीके से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, मुझे भुवनेश्वर भी और कटक भी पता नहीं क्यों बहुत बहुत प्यारे लगे। हाँ, मानता हूँ वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे फिर भी समहाउ बहुत अच्छा लगा उड़ीसा जाना हमेशा, वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का खान पान। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत डॉक्टर गाथा का गाया हुआ। पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी, पी कहाँ पिया पिया बोले रे, पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
मरी पमग पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। काले काले पिया सावन के बादल चुने, बादल चुन के आँखों में काजल घोले। हो काले काले पिया सावन के बादल चुने, बादल चुन के आँखों में काजल खोले। हुई बावरी हुई सावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। पी कहा पिया पिया बोले रे पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा गीत है डॉक्टर साहब जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, जो आपकी पर्सनालिटी पे फिट होता है? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना है मैं हूँ खुश रंग हीना, तो मैं उसको मतलब हीना जैसे सबके साथ मिक्स हो जाता है और सबके खुशी में शामिल होता है, तो मुझे लगता है कि मैं वैसी हूँ, हमेशा खुश रहने वाली, खुश मिजाज और सबके साथ घुल मिल के रहने वाली, तो वैसी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गीत जो आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। बहुत सुंदर। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत डॉक्टर गाथा की आवाज में। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो शिकायतें वो नए गिले वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना
वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगे, कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगे, तो बयां से पहले ही भूलना, तो बयां से पहले ही भूलना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला। तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अमेजिंग अमेजिंग गीत। तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के गुणों के बारे में हमें बताइए, क्यों वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है? दोस्त तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे अच्छा दोस्त मैं उसको मानती हूँ जो सबके दुख में शामिल होता है। तो ऐसे हैं बहुत सारे दोस्त, लेकिन एक दोस्त है जो कि हमेशा पहले पहुंच जाती है। कभी भी किसी का दुख देख के, खुद के दुख की परवाह किए बगैर भी वो जाके पहुंच जाती है उन लोगों के पास। तो सुख के तो बहुत साथी होते हैं पर दुख में ना कोई, लेकिन जो दुख में साथी हो वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। सो वही सबसे बहुत प्यारी है। अभी बहुत दिनों से नहीं जानती मैं उसको, लेकिन बहुत कम दिनों से जानने लगी हूँ, लेकिन वो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। बहुत खूब। तो क्या अपना अगला गीत आप अपने इस प्यारे से दोस्त को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो जरूर। फिर मेरी आपसे गुजारिश है, आप उनका नाम भी हमें बताएं। जी, सबसे प्यारे दोस्त का नाम है वैशाली और वो मुंबई में रहती है, और आई वुड लाइक टू डेडिकेट दैट सॉन्ग टू हर। ब्यूटीफुल। वैशाली जी, आपकी दोस्त डॉक्टर गाथा जी की गाए हुए इस गीत को आपके लिए डेडिकेट किया जा रहा है। आइए दोस्तों सुनते हैं।
जाने दो रंजिशें या गिले वफा की सिले जो गए जाने दो मुझे जाने दो मुझे जाने दो रंजिशें या गिले वफा की सिले जो गए जाने दो मुझे जाने दो बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। आगे बढ़ते हुए गाथा साहब, मैम आपसे विल रिपीट दिस। आगे बढ़ते हुए गाथा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका कोई निकनेम है? क्या ऐसा कोई नाम है जो आपके फ्रेंड्स ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके रिलेटिव्स ने आपको दिया हुआ हो और आपको बहुत प्यार से बुलाया जाता हो? जी, वैसे तो मेरा नाम जो है गाथा वो ही बहुत छोटा है, जी। शुरू होते ही खत्म हो जाता है। तो और बचपन में जब पापा ने मेरा नाम दिया था तो हमेशा मैं पूछती थी इतना छोटा सा नाम दिया है और
किसी का भी वो नाम नहीं है, तो ऐसा नाम क्यों चुना है आपने? तो मैंने किसी का भी नहीं सुना है ऐसा नाम। तो बोले कि पीपल विल नो यू फॉर योर नेम। तो उसका मतलब ही है कि गाथा का मतलब ही है इट्स अ बैलेड बाय एनोनिमस सिंगर। सो तुम मतलब वो बहस तो अभी खत्म हो गई है क्योंकि आई हैव अंडरस्टूड द नेम, मीनिंग ऑफ द नेम। बट घर में मुझे मुन्नो बुलाते थे, मतलब क्रिएटिव एंड क्विक माइंडेड, सो मोस्टली सो वो निकनेम है। बहुत 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 बढ़िया बात। गाथा का मतलब भी अपने आप में बहुत सुंदर आपने बताया कि ऐसा कोई सिंगर, ऐसा कोई कथावाचक, ऐसा कोई कहानी सुनाने वाला, ऐसा कुछ सुनाने वाला जो अननोन होता है, लेकिन गाथा बताई जाती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर। आइए डॉक्टर साहब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आप ही की आवाज में। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आँखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कौन मिल ही जाएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे साथ ये मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे साथ ये मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारी बात ये मौसम बहुत सताएगा, मगर तुम्हारी
तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कौन मिल ही जाएगा। अपनी राह में दीवार बनके बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बनके बैठा हूँ, मगर वो या तो किस रास्ते से आएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, अगर तलाश करूं कौन मिल ही जाएगा। बहुत प्यारा गीत। डॉक्टर गाथा, आगे बढ़ते हुए मुझे इस बात का विश्वास है कि आप हमारे भारत देश की वासी हैं और यहीं रहना चाहेंगी, लेकिन फिर भी जस्ट आउट ऑफ फन मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के अलावा कहीं और आपको रहने को मिले तो कौन से देश में जाना चाहेंगी आप? वैसे तो भारत सबसे प्यारा है मेरे लिए जी। और बहुत सारे देशों में गई हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कहीं और खुश होती जहाँ मैं भुवनेश्वर में जितना खुश होती हूँ रह के। इंडिया में भी कोई भी सिटी जाती हूँ, लेकिन घर पहुंचते मुझे जितना खुशी मिलता है और कहीं पे भी इतना खुशी मिलेगा मुझे नहीं पता। भुवनेश्वर इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। ओके, फिर भी कोई तो एक देश बताइए। फिर भी सिंगापुर वाज गुड, मुझे अच्छा लगा सिंगापुर। उनकी जो प्लानिंग, उनकी सिटी लाइफ, और बहुत ही मतलब वेल प्लान्ड सिटी है। सो छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही वेल प्लान्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आइए सुनते हैं आप ही के सुर संगीत के साथ ये प्यारा सा गीत। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर। आहा, ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। कल इन्हीं गलियों में, इन मसली गलियों में तो ये धूम थी, जो रूह प्यासी है जिसमें उदासी है वो है घूमती। सबको तलाश वही, समझे ये काश कोई। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है।
पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। हल्के उजालों में, हल्के अंधेरों में जो एक राज है, क्यों खो गया है वो, क्या हो गया है कि वो नाराज है रात इतना पता, तुझको तो होगा पता। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई, फिर भी है तन्हाई, रंगीनी है छाई, फिर भी है तन्हाई। और डॉक्टर गाथा, अब हम लोग अपने प्रोग्राम के उस मुकाम पर, उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को और जो नए सिंगर्स हैं उनको कोई संदेश दीजिए। सुनने वालों को मेरे गाने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें ऐसे ही सुनते रहिए, आपका प्यार देते रहिए, और अपने रिव्यूज जरूर भेजिए, क्योंकि रिव्यूज का मायने बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता चलता है कि कहीं पे गलती हुआ हो, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो हमारा जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तो हमेशा हमको सीखना चाहिए, और कहीं पे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने सीख लिया, हो गया हमारा। तो मेरा तो यही मानना है कि हमेशा नए चैलेंजेस, नए गाने कोई भी लैंग्वेज के हो, सुन के अगर सीखने का मन हो तो ज़रूर सीखिए। और जो नए सिंगर्स हैं वो जल्दी सोचते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन फेमस ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे अगर आप उतना परिश्रम करें और अपने गाने पे वो फील लाएं, जो फीलिंग आपके जो लिसनर्स है उनके कानों तक जाए, उनके दिल तक जाए। सो बस जियो जी भर के और गाते रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, बिल्कुल सच्चा और सीधा संदेश। दोस्तों, आपने सुना। और डॉक्टर गाथा, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी बातें, आपके गीत हमने और हमारे श्रोताओं ने सुने, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया, और आपके क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जैसे एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और वाइवा चल रहा हो। मुझे भी बहुत मजा आया, और थैंक यू सो मच समीर जी। गीत पहले बना था, क्या बनी थी ये सरगम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा, और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए। ये तराना जमाना सुन ले सारे गामा 1 2 3 4।